बॉयज़ एंड गर्ल्स, हाउ यू डूइंग? क्या हाल है आप लोगों के? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जोरावर, आज फिर एक और वीडियो लेके आपके सामने। इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना में जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, चाइना में क्या हो रहा है और उनके फाइनेंशियल मार्केट, उनके इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसके बारे में जानेंगे और जो हम बात करेंगे जो फाइज़र कंपनी है जिसने अपना लेटेस्ट वैक्सीन निकाला है, जिसकी हमने वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में बात की थी, थोड़ा जानेंगे उसके बारे में, थोड़े उसके अपडेट्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे चाइना का रिस्पॉन्स ऑन द यूएस इलेक्शंस। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट राइट इनटू इट। So the Chinese Communist Party, they are still confused about the US presidency and they still don't consider Biden as the new president-elect and they haven't wished president-elect Biden अभी तक उन्होंने विश नहीं किया है। और साथ के साथ अब मैं जब दे के आता हूँ, अब दे में इस टाइम जो व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट और किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का जो डिक्टेटर है उनकी। और अब देखते हैं चाइना ने क्या रिस्पांस दिया। जो चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन हैं, दे सेड दैट यूएस इलेक्शन इज़ अ डोमेस्टिक अफेयर और उन्हें उसमें से कोई लेना देना नहीं है। पर जो उनका न्यूज़ मीडिया है, दे हैव बिन प्रिटी वोकल अबाउट इट। और जो उनका इंग्लिश स्टेट रन मीडिया है, द ग्लोबल टाइम्स, उनका कहना है कि बाइडन इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ चाइनीज़। और दूसरा एक चाइना डेली है, उनका कहना है कि यूएस चाइना रिलेशंस कैन बी रीसेट फॉर बेटर। और एक जनरल कंसेंसस अमंग द चाइनीज़ सोसाइटी, अमंग द चाइनीज़ पीपल ये है कि जो तो लोग खुश हैं और सपोर्ट करते हैं द सीसीपी को, तो वो तो बहुत खुश हैं बाइडन की बहुत खुश है बाइडन की इलेक्शन से, बाइडन के इलेक्ट होने से। जो लोग समवट एक एंटी स्टैंस रखते हैं सीसीपी की तरफ और सीसीपी को वो पसंद नहीं करते, वो अभी भी विश करते हैं कि समथिंग कुड हैपन और जो ट्रम्प है वो दोबारा इलेक्ट हो जाए ताकि ही कैन बी टफ ऑन सीसीपी लाइक एज ही वाज एंड ही कैन पुट एन एंड टू इट फॉर वंस एंड फॉर ऑल। तो दैट्स व्हाट दे होप। और दैट्स एक जनरल जो चाइनीज़ सोसाइटी, चाइनीज़ पीपल के, चाइनीज़ लोगों में जो कंसेंसस है वो ये कहता है। बात करते हैं चाइनीज़ इकॉनमी के बारे में और उनके स्टॉक मार्केट्स के बारे में। स्टार्टिंग विद जो हवावे चाइनीज़ टेलीकॉम कंपनी है, दे सेलिंग देयर फोन्स टू द शिनजियांग ऑफिसेज एंड ऑफिशियल्स एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज बिकॉज क्योंकि जो यूएस मेड इक्विपमेंट है वो उन्हें नहीं मिल रहा एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद द प्रोडक्शंस एंड दे बिलीव कि वो एनी टाइम सून नहीं होगा। सो देयर लुक इज़ टू गो इनवर्ड और वो थोड़ा डोमेस्टिक मार्केट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं रादर देन जो वर्ल्ड वाइड। तो उनका जो प्रेजेंस है वो रहेगी और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है जो यूएस के सैंक्शंस हैं उस चीज़ का। प्लस जो यूएस है वो वन ऑफ द बिगेस्ट रिचेस्ट मार्केट्स हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए। ये तो शायद हमको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। जो भी अगर दुनिया में कोई चीज़ बननी है, एनी कंज्यूमर गुड, एनीथिंग विच इज़ मेड इन द अराउंड द वर्ल्ड, वो इस बेंचमार्क से बनाई जाती है कि उस प्रोडक्ट को हम यूएस मार्केट में दे पाएँ, क्योंकि दैट्स द लार्जेस्ट एंड द रिचेस्ट मार्केट जैसे आप जानते हैं। तो उनकी थोड़ी प्रोडक्शन में भी दिक्कत आ रही है, तो दे आर लुकिंग इनवर्ड्स ऑन दैट। नेक्स्ट जो है कि लास्ट वीक जो थी सीसीपी ने बड़ी बजाई थी, एक एंड फाइनेंशियल करके कंपनी है, वो दे ट्राइड, उस पर अगर डिटेल में जाना है तो कमेंट डाउन बिलो, मैं कुछ डिटेल में वीडियो बनाऊंगा एंड फाइनेंशियल पे। बेसिकली व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू वाज दे वर ट्राइंग टू डेमोक्रेटाइज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ठीक है, वो छोटे लोगों को लोन दे रहे थे, जल्दी एक्सेसिबल लोन दे रहे थे। जैसे कि हमें सब पता है कि एवरीथिंग इन द चाइनीज़, एवरीथिंग लाइक बैंक्स, मीडिया, लाइक एनीथिंग you can think, it's all controlled by the CCP, by the government. And that company was trying to do, like they were trying to democratize this financial borrowing system, जहाँ पे एक छोटे लेवल का ट्रेडर या जो भी एक आम चाइनीज़ आराम से लोन ले सकता है। छोटा अराउंड आई थिंक द लिमिट वाज लाइक फ्रॉम $1,000 टू समवट लाइक $10,000 का बड़ी ईजीली लोन ले सकते हैं वो वहाँ से। अब उनको क्या उनकी दिक्कत आई है एंड फाइनेंशियल और सीसीपी के बीच में, जो उनके फॉर्मर फाउंडर थे जैक मा, जो कि आप जानते होंगे अली बाबा, जो कि सीईओ हैं अली बाबा के,
अब उन्होंने क्या था, कुछ बोल दिया था जो चाइनीज़ रेगुलेटर्स हैं जो सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं उनके बारे में। तो और इस डिसीजन से, ठीक है, सिर्फ जो उन्होंने ये हरकत की और फिर जो उन्होंने थोड़ा दबका मारा सीसीपी ने एंड फाइनेंशियल पे, और सिर्फ उस डिसीजन से इट वाइप्ड आउट अराउंड $250 बिलियन फ्रॉम द चाइनीज स्टॉक मार्केट, ठीक है। एंड बिकॉज एवरीवन वाज पैनिकिंग कि भाई अब गवर्नमेंट ना मारेगी, दे आर गोइंग टू डू अ क्रैकडाउन ऑन द टेक कंपनीज एंड दीज सॉर्ट ऑफ कंपनीज। तो सब पैनिक में आ गए, सबने अपने शेयर्स वगैरह बेचने शुरू कर दिए और hence they lost around $250 billion in that week alone. Last topic of the day, हम बात करते हैं Pfizer कंपनी की, जिसने रिसेंटली ऐलान किया था, जिसके टेस्ट रिजल्ट्स आए थे that their vaccine is 90% effective। और हमने बात भी की थी अपने one of the previous episodes में इसके बारे में। तो what happened is Pfizer, it's a US pharmaceutical company and claims that they have the CCP virus का वैक्सीन है उनके पास। पर suspiciously enough, once like they made the announcement about this thing that they have the vaccine, जो उसका CEO है, he like mysteriously sells like $5.6 million के शेयर्स वो बेच देता है, kind of suspicious। अब इस पे जो एक बैक स्टेज पे डेवलपमेंट्स हो रही थी वो ये थी कि जो US गवर्नमेंट थी वो they were looking, अब जो US गवर्नमेंट थी they were looking into their operations in China and the Justice Department and the SEC, they made an informal request to see the Pfizer's document related to China। तो maybe there is some correlation, हम कुछ नहीं कह रहे। अब उनकी क्या डीलिंग्स है चाइना में, उनके जो ऑपरेशंस हैं, यूएस गवर्नमेंट थोड़ी सस्पिशियस है, उन्होंने देखा है, तो इस वजह से थोड़ा एक उसकी वजह से वी कैन सी लाइक देयर आर सम फैक्ट्स विच आर लाइक अंडर द शेडो। तो देखते हैं उस पर क्या फ्यूचर अपडेट्स आते हैं। अब जो एक ज़्यादा एक फैक्ट शेयर कर देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, इट्स इलीगल फॉर यूएस कंपनीज टू ब्राइब एनी फॉरेन गवर्नमेंट। तो अब ये एक यूएस लॉ है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसके तहत आप किसी को घूस या ब्राइब नहीं दे सकते, स्पेशली टू फॉरेन गवर्नमेंट, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहे कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है, पर अब बस ये एक वही ना, द हिस्ट्री सेज फॉर इटसेल्फ। हिस्ट्री में इन 2012 Pfizer had to pay $26 million। अब वो ऐसा उन्हें क्यों करना पड़ा, अब मैं अभी आपको एक आर्टिकल का पार्ट पढ़ के बताता हूँ। द ड्रग मेकर Pfizer had agreed to pay $26.3 million to top US securities regulator as part of a settlement with US government following a probe into its use of illegal payments to win business overseas, including Russia, Bulgaria, चाइना एंड इटली। तो ये अब एक हिस्ट्री थी इस कंपनी की, तो इस वजह से देवर सम सॉर्ट ऑफ अंडर स्क्रूटनी एंड देवर सम सॉर्ट ऑफ अंडर इंटेरोगेशन, जिसकी वजह से ये हुआ है। तो मे बी द CEO कमिंग आउट एंड सेलिंग द $5.6 million ऑफ शेयर्स मे बी समथिंग सस्पिशियस, समथिंग कुछ तो बस उसी की तरह दया कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। खैर हम नहीं कह रहे, हम कुछ एलेज नहीं कर रहे, it's just like stating the facts and plus एक fact from the history इस कंपनी के बारे में कि they have done it before as well। just the business happens capitalist दुनिया। खैर ऐसी बातें, ऐसी अपडेट्स, ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखते रहेंगे। इसी के साथ मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, चीयर्स, गुड बाय।